नमस्कार। आप सभी को गुरु नानक देव जयंती की शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं गुरु नानक देव जी के लिए कहा जाता है, गुरु नानक शाह पीर, हिंदुओं के गुरु, मुसलमान के पीर। तो हिंदू और मुसलमान दोनों उनको मानते थे। ऐसे सिख धर्म के स्थापक आदि गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू खत्री परिवार में तलवंडी में हुआ था। और वह स्थान, जन्म स्थान जो है वह नानकाना साहिब के रूप में जाना जाता है। हजारों सिख श्रद्धालु वहां पर मत्था टेकने जाते हैं। उनके पिता कालूराम मेहता जी वो राज्य के पटवारी थे। नानक देव जी बचपन से ही तेजस्वी तो थे, लेकिन वो भक्ति के रंग से रंगा हुआ उनका चित्त था। दूसरे बच्चे जब खेलों में व्यस्त रहते थे, उनकी खेलों में रुचि रहती थी, तब नानक देव जी का चित्त तो परमात्मा में रहता था, भजन में रहता था, सुमिरन में रहता था। पिताजी ने उनको शिक्षण के लिए, शिक्षा देने के लिए 3 जगह पे भेजा। एक पंजाबी शिक्षक के पास जो वहाँ की लोक भाषा थी, इसके अलावा एक पर्शियन टीचर के पास, क्योंकि फारसी उस समय की राज्य भाषा थी। राज्य का कारोबार वहीवट जो था वो फारसी भाषा में होता था। इसलिए क्योंकि राज्य भाषा सीखे तो वो अपने काम धंधे में ज़्यादा तरक्की कर सके, ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, इसलिए वो भाषा सिखाई जाती थी। इसी प्रकार से धर्मग्रंथ जो थे, हिंदू धर्मग्रंथ, वो संस्कृत में लिखे गए थे। और उनके पिताजी की भी गीता जी में रुचि थी, तो उन्होंने संस्कृत के अध्यापक के पास भी भेजा था। तो 3 टीचर के पास, 3 शिक्षक के पास 3-3 साल गए। लेकिन इन 3 सालों में नानक जी के संपर्क से शिक्षकों को भी लगा कि नानक कुछ अलग ही तरह के विद्यार्थी है। नानक सीखने गए या अपने शिक्षकों को सिखाने गए वो भी पता नहीं चला। उनके प्रश्न ही ऐसे थे। पंजाबी के भाषा ज्ञान के टीचर से कहा कि सब अक्षर है वो परमात्मा के हैं, परमात्मा के रूप का वर्णन करते हैं। पर्शियन टीचर से कहा कि नहीं, ये भाषा राजभाषा है, राज्य के कारोबार मुझे संपत्ति दिलाएगी, वेतन दिलाएगी, लेकिन क्या ये संसार छुड़ा के मुझे परमात्मा की प्राप्ति कराएगी? क्या ऐसा ज्ञान है जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सके? एक बार संस्कृत के अध्यापक कहीं बाहर गए हुए थे, तो नानक देव जी स्वयं दूसरे विद्यार्थियों के गीता जी के अर्थ और भक्ति का संदेश देने लगे। ऐसा भी हुआ था। तो जब भी उनको समय मिलता था, अवकाश मिलता था, तो वो प्रभु का नाम स्मरण करते थे और कीर्तन करते थे, भजन करते थे, ध्यान में मग्न हो जाते थे। पिताजी ने थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने उन्हें व्यवसाय सिखाने की कोशिश की, अलग अलग काम पर भेजने के लिए प्रयत्न किए, ताकि वो काम सीखकर, सांसारिक कार्य सीखकर धन कमाए। तो ऐसे भी अलग अलग प्रयत्न पिताजी ने किए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो साधु बन जाएगा, ये तो भक्तिमय है, मैं उसे संसार में जोड़ दूँ। तो उन्हें खेती में लगाया, कृषि में लगाया। तो नानक देव जी ने कहा, तो मैं तो खेती करता हूँ परमात्मा नाम की, सतनाम के बीज बोता हूँ, उससे जो फसल आएगी वो इस लोक और परलोक में उपयोगी होगी। एक बार खेत की रखवाली करने के लिए उनको भेजा गया था। तो खेत की रखवाली के समय वो तो भजन में लीन हो गई, ध्यान लग गया। और वहाँ पर जो साथ में चरवाहे का काम उनको दिया गया था, तो वो खेती और चरवाहे दोनों काम, तो उनके जो पशु थे, वो गाय भैंसे थी, वो दूसरे के खेतर में घुस गई और उसका पाक को नष्ट करने लगी। उस खेडूत ने जाकर अधिकारी से फरियाद की कि ये नानक है, उसके वो जो पशु है हमारे पाक को, हमारे मोल को, फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। जाकर वहाँ पर तपास की तो फसल पूरे की पूरी हरियाली थी, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। खेत की रखवाली करते थे, उस समय भी उन्होंने देखा कि ये चिड़िया है, वो भी परमात्मा की है, खेत भी परमात्मा का है। राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। तो किसी पक्षियों को नहीं भगाया, सबको खाने दिया।
कि जो भी जितना चाहे उतना खा सकते हैं, क्योंकि नानक देव जी मानते थे कि परमात्मा ने जो दिया है, प्रकृति ने जो दिया है वो निःशुल्क है, सबके लिए है, समान रूप से है, मनुष्य और पशु पक्षी सबके लिए, वो सबको मिलना चाहिए, किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से चरवाहे के रूप में ये अनुभव हुआ, तो फिर पिताजी ने और प्रयत्न किया कि ये खेत में पक्षियों को दे देते हैं, चरवाह के रूप में वो ध्यान भजन में लीन होता है, ख्याल ही नहीं रहता, लेकिन उसका ख्याल तो परमात्मा रखते थे ना। एक बार ऐसा हुआ कि वो खेत में थे, पशु थे, वो चारा खा रहे थे और धूप का समय था, वो एक वृक्ष के नीचे भजन सुमिरन में तल्लीन थे। ऐसे में वो लेट गए और सो गए। तो क्या हुआ, एक बड़ा सा कोबरा, जैसे नागराज हो, एक बड़ा सा कोबरा आ गया और नानक जी के सर पर जो धूप आ रही थी, वो सर पे फैन अपनी फैलाकर उनको छांव देने लगा। कोई राहदारी वहाँ से पसार होते हुए उनको ध्यान गया, ख्याल आया, अरे ये क्या है, नानक के सर पर तो ये नाग ने छांव करके रखी अपनी फन की। जैसे लोग पास में गए, नाग चला गया। लेकिन उनको लगा कि नानक कुछ अलग बालक है, ये अलग प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन पिताजी को लगता था कि इसे कुछ व्यवसाय करना चाहिए, कुछ सौदा करना चाहिए जिससे लाभ हो, मुनाफा हो। तो एक बार पिताजी ने ऐसा कहा कि कुछ रुपये दिए और कहा कि नहीं, हमें सौदा करना चाहिए, ऐसा सौदा करना चाहिए जिससे लाभ हो। तो क्या करना चाहिए कि जहाँ पे कुछ सस्ती बात है वो खरीद करनी, सस्ती चीज़ खरीद लेनी और उसे दूसरी जगह पर महंगे दाम में बेचनी, चाहे मुनाफा हो, लाभ हो, ये लाभ का सौदा है। तो कुछ रुपये दिए कि इससे कुछ खरीदी करो और फिर इस तरह से बेचो कि उससे लाभ हो। नानक जी ने कहा, जी बिल्कुल, जिससे लाभ हो ऐसा सच्चा सौदा मैं करूँगा जिसमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। पैसे लेकर के वो निकल पड़े, कुछ अनाज वगैरह खरीदे एक जगह से, एक स्थान से। साथ में एक साथी भी था उनका मित्र, वो दोनों जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि कुछ गरीब थे, कुछ भूखे लोग थे, इतना ही नहीं, कुछ साधु भजन कीर्तन कर रहे थे। तो जाना कि उन्होंने कुछ दिनों से कुछ खाना भी नहीं है, तो जो भी अनाज सामग्री जो भी खरीद किया था उससे खाना बनाकर उन सबको खिला दिया, उन साधुओं को, संतों को, गरीबों को, भूखे लोगों को। और आनंदित होके घर पर आए। पिताजी ने कहा कि क्या सौदा किया, मुनाफे का सौदा किया, सच्चा सौदा किया? हाँ बिल्कुल पिताजी, आज तो मैंने ऐसा सौदा किया है जिससे मुनाफा ही मुनाफा है, सच्चा सौदा किया है। क्योंकि जिसमें पैसे मिलते हैं वो सौदा तो इस जीवन में चलता है, लेकिन जिस सेवा से परमात्मा प्रसन्न हो जाए वो सौदा सच्चा है। इस लोक नहीं लेकिन परलोक तक वो साथ में आता है। ऐसा सौदा करके आया हूँ। ये साधु संत और भूखे गरीब लोगों को खाना खिला दिया। मित्रों, वो स्थान आज ऐसा है जहाँ पर एक गुरुद्वारा बन गया है, गुरुद्वारा सच्चा सौदा। वो स्थान आज भी है जहाँ पर घटना घटित हुई थी। हजारों लोग वहाँ पर भी जाते हैं। तो ऐसा चलता रहा, लेकिन पिताजी को लगा कि ये कुछ मैं जिस तरह संसार में लगाना चाहता हूँ वो लग नहीं रहा, वो तो परमात्मा की भक्ति में ही लग गया है। तो उसे लगा कि नहीं, इसे मैं अगर संसार में बांध दूँ, इसकी शादी कर दूँ, लग्न कर दूँ, तो शायद वो सुधर जाएगा। परमात्मा की भक्ति में बिगड़ गया है। तो उनको तो बिगड़ा हुआ लगता था। नानक जी ने कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि जो परमात्मामय हो गया है, जिनको संसार और संसार के बाहर सब कुछ एक समान हो गया है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, शादी कर ली। फिर बहन नानकी उन्हें सुल्तानपुर में ले गई और वहाँ पर राज्य के मोदी खाने में काम पे लगा दिया। शादी भी हो गई, मोदी खाने का काम भी चल रहा था। गुरु नानक देव सेवा भी करते थे, सुमिरन भी करते थे और काम भी करते थे, सब कुछ। तो मोदी खाने में भी जो कोई व्यक्ति आया, अगर गरीब है, साधु संत है, तो मुफ्त में ही दे देते थे। शाम को मित्रों के साथ सत्संग करते थे, कीर्तन करते थे और संसार भी चल रहा था, ऐसे सब। तो ये जो मोदी खाने की जो सामग्री थी वो मुफ्त में दे देते थे। तो कुछ लोगों ने शिकायत की वहाँ पर नवाब से, सुल्तान से, कि नानक है आपका वो जो है लुटा रहा है, राज्य की जो संपदा है वो मुफ्त में दे देता है। तो उसका चेकिंग किया गया, जांच की गई, लेकिन कुछ भी कमी नहीं मिली, हिसाब भी बरोबर मिला एकदम से। तो नानक ने कहा अब नौकरी नहीं करनी,
लेकिन फिर भी नवाब ने उनसे विनती की कि नहीं, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, आप प्रामाणिक व्यक्ति है, पूरी अच्छी तरह से कार्य करते हैं, आप कृपया चालू रखें, मुझे किसी ने गलत बातमी दी थी। ऐसे चलता रहा। तो ऐसे प्रभु सुमिरन के साथ वो कार्य कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक बार प्रभु की स्मृति में तल्लीन थे, सिमरन कर रहे थे और अनाज वो तोल रहे थे, 1 2 3 ऐसे करके। तो 11 12 13, फिर आगे ही नहीं बढ़े, 13 13 13 14 15 हुआ ही नहीं। अरे लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या 13 13 13, अरे 13 से आगे कुछ गिनती है या नहीं? नहीं, हे परमात्मा सब कुछ तेरा, इससे आगे कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। 13 यानी 13, उनका सिमरन हो गया 13 से कि परमात्मा सब कुछ तेरा। और उसके बाद उन्होंने नौकरी भी छोड़ गई। नानक ने कहा, स्वयं को समर्पित कर दिया, हे परमात्मा मैं हूँ तेरा, सब कुछ तेरा, ये जीवन तेरा है। पूर्ण समर्पण के साथ वो शाम को सत्संग भी करते थे, कीर्तन भी करते थे। हाँ, संसार में उस समय उनकी शादी के बाद उन्हें 2 पुत्र भी हुए थे, श्रीचंद्र और लक्ष्मीदास जी, 2 पुत्र भी हुए थे। एक बार क्या हुआ कि मित्रों के साथ सत्संग कर रहे थे, तो उस समय हर रोज वो नदी में जाकर वो कुछ परमात्मा का सिमरन करते थे स्नान के साथ। तो एक बार नदी में उतरे, आगे चले गए। उनका साथी जो मर्दाना था उसने कहा, नानक देव जी आप आगे मत जाइए, आगे मत जाइए। उतने में तो नानक देव जी ने डुबकी लगा दी पानी में। उन्हें लगा अभी कुछ सेकंड में बाहर आएंगे, नहीं आए। कुछ मिनट बीते, बाहर नहीं आए। उन्होंने भी पीछे डुबकी लगाई, खोजा, पुकारा, दूसरे मित्र भी दौड़ते आए, गांव वाले भी आए, सबने नदी में खोज की, नानक देव जी कहीं पर नहीं मिले। सबने मान लिया कि अब वो पानी में डूब के बह गए होंगे, मिलते नहीं है। काफ़ी किनारे पे शोध की, अंदर भी खोज की, नहीं मिले। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 3 दिन के बाद उसी स्थान पर नदी में वे प्रकट हुए। सबको आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। ये 3 दिन के लिए नानक देव जी समाज से खो गए, लेकिन उसका राज है वो परमात्मा के संसार में प्रकट हो गए। परमात्मा की अनुभूति हो गई, साक्षात्कार हो गए। नानक देव जी संसार से समाप्त हो गए, उनका अहंकार समाप्त हो गया, शून्य हो गए, और उसी के भीतर परमात्मा पर प्रकट हो गए। परमात्मा प्रकट हो गया। और बाद में जो आए तो वो नानक संसार के नानक नहीं थे, वो परमात्मा के नानक थे। उनके भीतर से परमात्मा प्रकट हो रहा था, उनकी वाणी से परमात्मा प्रकट हो रहा था। और उसके बाद जो वो संदेश दिए, वो जपू जी साहब, परमात्मा के संदेश जो नानक देव के मार्फत दिए गए, वो जपू जी साहब बने। उन्होंने कहा परमात्मा एक है, उनका ओमकार भी एक नाम है, उनका नाम सत्य है, सतनाम है। एक ओमकार सतनाम, सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। सब मनुष्य उनके संतान है, उसके बंदे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सब एक परमात्मा के बंदे हैं, एक परमात्मा के लोग हैं। तो ऐसे उनका उपदेश चलते रहे। उन्होंने जो बातें धार्मिक मान्यता में जो कुप्रथाएं थी, रूढ़ी थी, ऊंच नीच के भेदभाव थे, सामाजिक समस्याएं थी, वो भी दूर किए, उनमें भी सुधार किया और लोगों को सत्य की राह बताई, परमात्मा की राह दिखाई, परमात्मा का भजन, नाम सुमिरन और सेवा का महिमा बताया, परमात्मा की अनुभूति के लिए गुरु का महत्व बताया। और उनके पीछे गुरुओं की परंपरा चली, 10 गुरुओं की, उनके पीछे सिख धर्म की स्थापना हो गई। तो उनके जीवन के ऐसे कई प्रसंग है, उनके साथ साथी जुड़ते गए। जैसे मर्दाना कहा, उसी तरह बाला नाम का एक साथी था, वो भी उनके सेवक के रूप में कार्य करता था। तो नानक जी पहले भजन कीर्तन करते थे, उसमें मर्दाना और अन्य साथी वो कीर्तन के साथ संगीत बजाते थे, और फिर नानक जी उपदेश देते थे। जो उपदेश उनके भीतर हृदय से निकलते थे, परमात्मा के माध्यम के रूप में निकलते थे, वो सीधे ही सामने वाले श्रोताओं के हृदय पर असर करते थे। और हिंदू और मुसलमान उनके अनुयायी बनते चले गए, लोग प्रभावित होने लगे। लेकिन एक वहाँ पर जो काजी था, वो ईर्ष्यावशात वो सुल्तान के पास गया, वो नवाब के पास गया और शिकायत की कि नानक तो
मुसलमान के विरोध में काम कर रहा है, वो कोई मुसलमान नहीं है ऐसा बोल रहा है। अच्छा बुलाओ उन्हें। नानक ने कहा नहीं, मैं किसी नवाब के पास नहीं जाऊँ, नहीं मैं मित्र के रूप में मिलना चाहता हूँ, ऐसा कहलवाया। फिर उसकी मुलाकात की तो फिर नानक देव ने समझाया कि नहीं, हिंदू या मुसलमान वे सब समान है, उसके भेदभाव क्यों, सब एक ही परमात्मा के बंदे हैं, तो सबको प्रेम से रहना चाहिए। मानवता भीतर जो इंसानियत है वही सही बात है, वही सच्चा धर्म है, परमात्मा की भक्ति ही सच्ची बात है। तो उसमें भेद कैसे हो सकता है जब एक ही परमात्मा के बनाए सब मनुष्य है। तो समझाए। उसी दौरान ऐसा हुआ कि शुक्रवार था, नमाज का वक्त था, तो नवाब ने कहा अच्छा ठीक है, तो अभी नमाज का समाज है, आप मेरे साथ समय है, आप मेरे साथ नमाज पढ़ोगे क्या। काजी भी था, वो भी नमाज पढ़ने वाला था। तो नानक जी ने हाँ ज़रूर, अगर आप नमाज करोगे तो मैं अवश्य आपके साथ नमाज पढ़ूंगा। सब आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे लोग भी उपस्थित थे, नानक जी को मानने वाले हिंदू मुसलमान भी थे, वहाँ पर गांव वाले थे। अरे नानक नमाज पढ़ेगा, ये क्या मुसलमान हो गया क्या, हम तो उसके अनुयायी है। नानक देव जी तो स्मित कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। नमाज के लिए बैठे काजी, नवाब और दूसरे लोग, कि नानक जी तो खड़े रहे, वो स्मित कर रहे हैं। नवाब झुका, उन्हें देखा कि नहीं नानक जी तो बैठे नहीं है, झुके भी नहीं है। उसको क्रोध आ रहा था भीतर से। जैसे ही नमाज पूरी हुई वो उठा और क्रोध से, अरे कैसे हो तुम सच में काफिर हो, तुमने कहा था तुम मेरे साथ नमाज पढ़ोगे, क्यों नमाज नहीं पढ़ी। क्रोधित था। गुरु नानक देव जी ने स्मित करते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं ज़रूर नमाज पढ़ूंगा। उन्हें कहा अरे मैंने नमाज पढ़ी, इतने लोगों ने देखा है, सब मौजूद है। नानक जी ने कहा लेकिन जो मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने नमाज नहीं पढ़ी। आप बाहर से नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन भीतर में आप काबुल में घोड़े खरीदने के लिए गए थे। सच में नवाब जो था वो नमाज पढ़ने के लिए बैठा था, लेकिन उसका घोड़ा एक बहुत अच्छा अरबी घोड़ा था, वो मर गया था। तो वो सोच रहे थे नमाज के दौरान कि मैं काबुल जाऊंगा और बहुत अच्छा घोड़ा दूसरा लाऊंगा। इसी तरह से जो काजी थे वो भी नमाज पढ़ रहा था। तो नानक जी ने कहा कि काजी बैठा था नमाज पढ़ने, लेकिन वो तो खेत में फसल काट रहा था। सही में वो वही सोच रहा था काजी भी, क्योंकि खेत में फसल है वो कटवानी है। तो पता चल गया कि नानक देव अंतर्यामी है, हमारे हृदय के भाव, हमारे विचार भी उनसे अनजान नहीं है। तो नानक देव जी एक सद्गुरु थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने जो उस समय में कार्य किया, अद्भुत कार्य किया, और अपना संदेश जो परमात्मा के संदेश थे वो पहुंचाने के लिए पूरे भारत भर में यात्राएं की। 15 साल तक घूमे, भारत के सभी महत्वपूर्ण तीर्थ ले लिए, और तिबेट से लेकर श्रीलंका तक यात्राएं की, देश विदेश में यात्रा की, अरब देशों में, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, अरब देशों में भी यात्राएं की। तो बहुत अच्छे प्रसंग है उनके जीवन के यात्राओं के। लेकिन आज समय हो रहा है, तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन दूसरा पार्ट ज़रूर बनाएंगे, और दूसरे पार्ट में आगे के प्रसंग आप ज़रूर देख पाएंगे। दूसरा पार्ट देखने के लिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि दूसरा भाग भी आपको जैसे ही मिले आपको तुरंत ही सूचना मिले। तो अंत में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के साथ नमस्कार।